अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 बेसिकली क्या है कि इसमें जो इंटीग्रेशन हमने करनी है वो दो फंक्शंस की है। आगे जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस की हैं उनमें जो इंटीग्रेशन की है वो एक फ़ंक्शन की होती थी, लेकिन अब जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसमें दो फंक्शन आ रहे हैं। उन दो फंक्शंस के लिए सबसे पहला जो आपने तैयार करना है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आर्डर क्या है हमारे पास। आर्डर ये है कि अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है, कोई भी फंक्शन आ जाता है, दो फंक्शन आ जाते हैं, उनमें पहला फंक्शन हमेशा आपने किसको लेना है, नेचुरल लॉग को। किसको लेना है, नेचुरल लॉग को। उसके बाद आपने सेकंड फंक्शन लेना है इन्वर्स को। नेचुरल लॉग जैसे आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल ln ऑफ x, और इन्वर्स फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स x, ये आ जाता है। आगे आपने ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आपको पता है, साइन x हो गया, टेन x हो गया, कॉज x हो गया, ये सब आप किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। उसके बाद जो आपने अप्लाई करना है वो है आपके पास एक्सपोनेंशियल, यानी कि लास्ट में आर्डर में आपके पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल, और उससे पहले जितने आर्डर्स हैं उनमें आपके पास क्या आ जाएगा, ln इनवर्स, देन ट्रिग्नोमेट्री, और देन आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है उसका, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्या चेक करना है हमने, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो है ln ऑफ x dx। ln ऑफ x dx है और ये आपके पास 1 है। आपको पता है कि सबसे पहला फंक्शन मैंने क्या बताया आपको, आपने कौन सा लेना है, ln ऑफ x लेना है ना। तो जब हम ln ऑफ x लेंगे तो आपको पता है कि साथ जहाँ भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, वन तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होती ही है, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक फंक्शन होगा वन और दूसरा फंक्शन होगा ln ऑफ x। अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स, हमेशा हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, तो अगर हम लोग लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आप लेते हैं वन, देन हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो फंक्शन बन जाएंगे ना। एक फंक्शन है आपके पास वन और सेकंड फंक्शन है आपके पास ln ऑफ एक्स डी एक्स। चलिए सॉल्यूशन चेक करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आई लेना है, लेट कर लेना है कि आई इज इक्वल टू आपके पास है इंटेग्रल वन ln ऑफ एक्स डी एक्स यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला इसके लिए, यानी कि जब दो फंक्शन होते हैं ना तो उनका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास कि फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, और फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन लगानी। एक पहला स्टेप आपने क्या करना है, उस स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करके उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना है। उन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसे देन आपने दोबारा इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग इसी तरह कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स को ln ऑफ एक्स रखा है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ आप किसकी करोगे, वन डी एक्स की। किसकी करनी है, वन डी एक्स की। माइनस आपके पास आ जाएगा वन डी एक्स, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, वन डी एक्स है ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ आपके पास आ जाएगा ln ऑफ एक्स डी एक्स। अब वन डी एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है एक्स, और इसका ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास वन ओवर एक्स। क्या होता है ये, वन ओवर एक्स, तो एक्स एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स आपके पास किसकी इक्वल होती है, एक्स के। वो एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया, और जब भी इंटीग्रेशन की जाती है अगर उसमें लिमिट्स ना हो तो साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जो कि हमने साथ लिख दिया है, वो आपके पास क्या है, प्लस सी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर आंसर में, एक्स ln ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। वो है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। इंटेग्रल टेन इनवर्स एक्स डी एक्स आपके पास है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया, आई इज इक्वल टू आपके पास है टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। देन हमने क्या किया, यूजिंग फार्मूला किया। बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास है आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इंटेग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इंटू डबल इंटेग्रल डी एक्स। ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर आप इसे सिंपलीफाई में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब एक फर्स्ट फंक्शन होता है आपके पास, एक सेकंड फंक्शन होता है, माइनस
ये आपके पास आ जाएगा। आगे अंदर आपने क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, देन आपके पास क्या आ जाएगा, dx। ये आपके पास है फार्मूला। जैसे अगर हम लोग tan इनवर्स को ले रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा tan इनवर्स, और सेकंड फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह फर्स्ट फंक्शन को हम लोग f(x) भी ले सकते हैं और सेकंड फंक्शन को हम लोग g(x) भी ले सकते हैं। तो अब हमने फार्मूला ये लिख लिया है इंटीग्रेशन का। अब इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन सेम, देन सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है तो 1 dx माइनस 1 dx डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x dx। अब चेक कर लें, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x होती है, x tan इनवर्स x माइनस 1 dx की इंटीग्रेशन x डॉट, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, बाय यूजिंग फार्मूला इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/1 प्लस एक्स का स्केयर dx। तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस आपके पास आ जाएगा x/1 प्लस एक्स का स्केयर dx। ये आपके पास आ गया। अब देखें कि जब भी हम लोग नीचे जो चीज़ होती है कोशिश करते हैं कि अगर इसमें नेचुरल लॉ का फार्मूला लगता है तो नेचुरल लॉ का फार्मूला लगाने के लिए जो कंडीशन दी जाती है वो क्या होती है कि इसका जो हमारे पास x का डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन रहा है, 2x बन रहा है ना। डेरिवेटिव ऑफ आपके पास x का स्केयर किसकी इक्वल होता है, 2x की होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x/1 प्लस एक्स का स्केयर, बाहर हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब आपको पता है कि ये चीज़ आपके पास बन गई है। तो जब इस तरह की फॉर्म हो तो उसके ऊपर हम लोग जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसकी इंटीग्रेशन लिखते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केयर। क्या लिखते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केयर प्लस c। ये आपके पास x tan इनवर्स x -1/2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केयर प्लस c। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपने इंटीग्रेट की और आपके पास आई। अब आपका काम क्या है कि आपने जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं इसके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपने कंप्लीट करने हैं। इस तरह आपका जो 1 पार्ट है एक्सरसाइज 3.4 का वो कंप्लीट हो जाएगा।